नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मोगा की, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म की मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक दो बच्चों के पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि मोगा से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पीड़िता की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक चॉकलेट देने के बहाने आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बच्ची रोते हुए घर पहुंची थी और जिसके बाद बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई। महिला ने बताया कि रविवार को उनके पड़ोस में शादी थी। गली के सारे बच्चे गली में ही खेल रहे थे। इतने में उनके घर के पास रहने वाला एक शख्स, जो दो बच्चों का पिता है, वो उनकी बेटी को चॉकलेट का लालच देकर पड़ोस में तूड़ी वाले कोठे में ले गया और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बेटी ने घर आकर जब बेटी घर पहुंची तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद जब बेटी होश में आई तो उसने पूरी आप बीती अपने परिजनों को सुनाई और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी दी। पीड़ित बच्चे की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की यहां पर मांग की है। जानकारी देते हुए सीनियर मेडिकल अफसर सुप्रीत सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़की को यहां लेकर आए थे, जिन्हें मेडिकल के बाद उसका इलाज सिविल अस्पताल मोगा में चल रहा है। वहीं इन्वेस्टिगेशन अफसर से मिली जानकारी के मुताबिक जो परिजन हैं, मेडिकल के बाद उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर किसान पंजाब के हैं। वहीं पंजाब के मोगा में भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए महिलाएं रवाना हुई हैं। दरअसल एक तरफ जहां लगातार किसानों का धरना जारी है, वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी गांव-गांव में शुरू हो गई हैं। लगातार अब किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव-गांव में तब तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अगर बात मोगा की करें तो मोगा में हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुई और वहां से पूर्व मंत्री सुरजीत ज्वाणी के घर का घेराव करने के लिए बसों का काफिला लेकर रवाना हो गई हैं। महिलाओं ने जब इस बारे में महिलाओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुरजीत ज्वाणी और बीजेपी के कई नेताओं द्वारा किसानों के विरुद्ध में बहुत बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए हम हजारों की गिनती में उनके घर का घेराव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मकसद इन कानूनों को रद्द करवाना है और अगर बीजेपी नेताओं ने किसानों के विरुद्ध बोलना बंद नहीं किया तो 26 तारीख के बाद उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए वे लोग मजबूर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। पूर्व मंत्री सुरजीत ज्वाणी के घर का घेराव करने के लिए मोगा से महिलाएं रवाना हुई हैं। साफ तौर पर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि जो सरकार है वो लगातार
तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। आज जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच में होनी थी वो बातचीत भी टल गई है। अब कल जो है एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी, लेकिन किसान पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਆਣੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर बात पंजाब के गांवों की करें तो पंजाब के गांवों में 26 जनवरी को लेकर के जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। साफ तौर पर जो किसान हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की पूरी तैयारियां यहां पर कर ली हैं। पंजाब के गांव गांव में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के तहत शादी जैसा माहौल मोगा के गांव धल्लेके में देखने को मिल रहा है, जब गांव की सैकड़ों औरतों की ओर से जागो निकाली गई। बात करते हुए औरतों ने बताया कि ये खेतीबाड़ी कानून वे लोग हर हालत में रद्द करवा के रहेंगे और जब कानून रद्द होंगे तभी वे लोग वापस आएंगे। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमें किसी भी तरह का संशोधन इन कानूनों में नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली 26 तारीख को पंजाब के हर एक गांव का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान और औरतें दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार को ये बता देंगे कि हमारे में कितनी एकता है। वहीं औरतों ने जागो निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलियां डालती हुई भी यहां पर नजर आई हैं। तो कुल मिलाकर किसान आक्रोशित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन उस कमेटी से भी किसान जो है वो खुश नहीं है। ये वहीं गाँव में, अगर पंजाब के गांवों की मैं बात करूं तो वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो है सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ मोगा के अलावा अमृतसर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमृतसर में अलग अलग जगहों पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर तीनों कृषि कानूनों को किसानों का विरोधी बताया है और उसके अलावा साफ तौर पर सरकार पर जो कॉरपोरेट जगत है उसको फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान महिलाओं ने अमृतसर के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अमृतसर के भंडारी पुल पर धरना दे रही इन महिलाओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद ये महिलाएं धरने पर बैठी रही ताकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाया जा सके। धरना दे रही महिलाओं का कहना है कि जब तक तीनों खेती बिल वापस नहीं होते तब तक मोदी सरकार का विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रही महिलाएं जमकर केंद्र सरकार पर बरसती हुई नजर आई और उन्हें अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है वो कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर तीनों कृषि कानून जब अमल में आएंगे तो उसके बाद इसका सीधा फायदा कॉरपोरेट जगत को होगा। साफ तौर पर कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक महिलाएं जो है वो संघर्ष करती रहेंगी, किसान जो है वो संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही अपील की है कि दिल्ली में चल रहे संघर्ष का हिस्सा बनने के लिए अधिक से अधिक किसान और महिलाएं दिल्ली पहुंचें, जो 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली में
शामिल हों और फिर जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकें। आपको बता दें कि इस मौके पर अमृतसर के अलग अलग गांवों से यहां पर महिलाएं पहुंची थी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा, पंजाब के गांव-गांव में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब कल सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से बैठक होनी है। क्या सरकार झुकेगी या फिर संशोधन पर ही सरकार जो है वो अड़ी रहेगी? क्योंकि सरकार की मंशा दूसरी तरफ से साफ है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि अगर किसानों को प्रावधानों पर बातचीत करनी है तो उसके लिए सरकार तैयार है। साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के फायदे में हैं। इन कृषि कानूनों के बाद जो बिचौलिए हैं वो खत्म हो जाएंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹ 3 ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस ले। अमृतसर में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो सरकार है उसे हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब में अलग अलग जगहों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आवाज बुलंद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमृतसर के टोल प्लाजा पर बैठे किसान पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले, नहीं तो वो आने वाले दिनों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। किसानों के मुताबिक लगातार कृषि कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दिन ब दिन किसानों का प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 9 से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसमें जो सदस्य हैं उनको लेकर के किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो कानून के समर्थक हैं। ऐसे में जो किसानों की मांगे हैं वो सही ढंग से सुनी नहीं जाएंगी। तो कुल मिलाकर किसानों में आक्रोश है और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का मन बना लिया है। दिल्ली में अगर बात करें तो आउटर रिंग रोड पर इजाजत मांगी है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि कौन दिल्ली में आएगा कौन नहीं। वहीं दिल्ली जो है गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अलर्ट पर है। इसके अलावा टेरर फंडिंग की बात भी किसान आंदोलन को लेकर के सामने आ रही है। तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं वो गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन को ध्यान में रखकर किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलन का मुद्दा इस वक्त बड़ा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिलती है तो कितने किसान आएंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित जरूर होगी। तो ऐसी उम्मीद तो कम ही है कि दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर मार्च की इजाजत जो है वो किसानों को देगी। लेकिन कुल मिलाकर नजरें अब गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन पर रहेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल पाते हैं या फिर नहीं। मैं खेती कानूनों बारे ये कहना चाहना हाँ कि हुण साडे किसान वीर अनपढ़ नहीं रहे, उन्होंने इन्हां बिलों बारे 100% नॉलेज है। कोई कानून किसानों तो गुझा नहीं रहा। इसे करके किसानों ने अज तो 4-5 महीने पहले जो माड़ी जी कन भिनक पई ही रेलां बंद कीतियां सी, पर उन्हां रेलां बंद का असर मोदी ते कोई असर नहीं पिया। कि वेखो इन्ने भुख हड़ताल ते बैठे आ, इन्ने साडे सिंह दिल्ली जाके बैठे आ, इन्नियां बीबियां मावां साडियां भैणां साडियां बच्चियां छोटे छोटे बच्चे दिल्ली जाके बैठे आ। एडा बेकिरक बंदा मैं नहीं वेखना कि जिहदे जूं नहीं सरकदी
ਭਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਏਡੀ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ खबर अमृतसर से है, जहां मां बेटे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ठंड ज्यादा होने की वजह से परिवार ने रात को सर्दी की वजह से अंगीठी जलाई थी, जिसके बाद धुएं के कारण दोनों का दम घुट गया और इस हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है। तो अमृतसर से ये खबर सामने आ रही है, जहां लोहगढ़ के अंदर इलाका खोकोड़िया में माहौल उस समय गमगीन हो गया जब एक परिवार के 2 लोगों की मौत होने की जानकारी लोगों को मिली। पुलिस अधिकारियों को जैसे ही मामले की भनक लगी, वो मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि अमृतसर के लोहगढ़ के खोकोड़िया का ये पूरा मामला है, जहां मां बेटे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल रात को सर्दी ज्यादा होने के कारण इन लोगों ने कोयले की अंगीठी कमरे में लगा दी, जिसका धुआं कमरे में होने के कारण इन लोगों का दम घुट गया, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई और एक शख्स को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी कि खोकोड़िया में कोयले की अंगीठी के कारण धुएं से दम घुटने से मां बेटे की मौत हो गई है और जो महिला का पति है उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ पर सर्दी का मौसम जो है इस तरह से भी लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। दरअसल ठंड ज्यादा होने की वजह से परिवार ने कोयले की अंगीठी जलाई थी, लेकिन अगर आप लोग भी किसी पे अंगीठी जलाते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी ना जलाएं। कम से कम धुआं जो है वो कमरे से बाहर निकल सके, इसकी व्यवस्था वहां पर जरूर होनी चाहिए। ਇਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਕੌੜਿਆਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੂਹ ਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਲੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਠੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੀਠੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਬੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। पंजाब में एक तरफ सरकार लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर जमीनी धरातल की अगर हम बात करें तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल जो लोग हैं वो जर्जर सड़क की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा मामला पठानकोट जिले का है, जहां मामून इलाके में पिछले लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर लोग तरस रहे हैं और जर्जर सड़क होने के कारण प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इस संबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2016 में इस सड़क के निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन आज तक इस रोड का काम मुकम्मल नहीं करवाया गया है, जिस वजह से उनका काम खासा प्रभावित हो रहा है और इन रास्तों पर अक्सर लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि जब भी उनके द्वारा आवाज उठाई जाती है तब जो 2-4 दिन के लिए काम शुरू कर दिया जाता है और फिर बाद में बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर के प्रशासन के रवैये को लेकर के लोगों ने सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। संजीव महाजन व्यापार मंडल मामून ਦੇ ਅਕਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਰੋਡ 2016 ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2-4-6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ
ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਜੀਵ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ तो जर्जर सड़क के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं और अपने लोग थे वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द उन तक सुविधाएं पहुंचाए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लेता है और कब तक जो सड़क का काम है वो दुरुस्त किया जाता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।